Now, the third result is prove that the area of rhombus is equal to half into product of the diagonals. Rhombus. Rhombus means which is made from squares. आपका देखिए सिंपल A, B, C, D. Rhombus means all the four sides equal, लेकिन square means all the four sides equal. इसमें आपका क्या होता है? ये आपका देखो all the vertices are of your 90 degree और rhombus देखिए इसके the two corners of the squares is pressed inside. अगर अंदर को आप दबा दें तो now the two opposite angles will come out, बाहर आ जाएंगे. तो आपका that figure which you make is known as apparati. This is A, B, C, D. ये all the sides will be equal. ये equal होगी लेकिन याद रखिएगा the opposite angles will be only equal. आपका देखिए and the diagonals they bisect and intersect at 90 degree. प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. कई देश में कई दिग्गज बच्चे होंगे जो 9th से 10th में भी चले गए होंगे और माशाल्लाह उनको फॉर्मूला नहीं आता होगा. ये बहुत क्लियर बोल रहा हूं. मैं तो पिछले लास्ट 33-34 years back I am in this industry and looking such shots of children daily. ये देखिएगा. नाउ रिजल्ट नंबर 3 का आपका देखो ये हम सॉल्व कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व. ए बी सी डी ये रोम्बस है तो देखो मैं सिंगल कट मार रहा हूं. सिंगल कट बीच में भी आप मार सकते हैं. देखो ये कोई जरूरी नहीं है आपका. देखो ना भी ये डबल कट मार सकते हैं आप. देखो डबल कट. दिस इज द डिमार्केशन. if the unknown person who have a little bit आपका knowledge about the geometry will see the figure on the board and just see the cut marks on all the sides of this quadrilateral can be detect. Oh, it is a rhombus. So all four sides are equal. So now given ABCD is a rhombus in which AB is equal to BC is equal to CD is equal to D and the diagonals bisect and intersect at 90 degree at point 2. तो देखिए एक को बना दीजिए. लीनियर पेयर यूज कर लेंगे. इट विल बी ऑफ योर 90 डिग्री. इफ यू सी दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल कर देंगे तो भी नहीं. मींस ट्राइंगल अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइन एंड एंगल्स की नॉलेज होनी जरूरी है. क्वाड्रिलेटरल अगर आप पढ़ रहे हैं आपको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज आपको यू मस्ट हैव टू बी नो आपका वेरी फ्रीक्वेंटली याद रखिएगा. तो ये आपका हो गया. देखिए आपका एंड व्हाट आई हैव टू प्रूव मैं आपका देखो ना एरिया rhombus ABCD is equal to half into product of its diagonals. Half of its diagonal. Yeah, or area of rhombus is equal to half into the AC into BD. Product of diagonals. Sure? Fine? Now, so there is no need of construction. Directly you can calculate the values. Calculate का मतलब यहाँ पे
कोई हम गुणा भाग तो करने रहे हैं, प्लस माइनस। कैलकुलेट का मतलब जो इसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट्स को हम हाउ वी विल सॉल्व दिस, हाउ वी विल प्रूव दिस फॉर्मूला, ऑन विच बेसिस। तो नाउ देखिए, ABCD is a rhombus and its diagonals bisect and intersect at 90। अगर आप ये देखेंगे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस का मतलब, अब आप इसको क्लीन, अगर इफ यू वांट टू राइट इट क्लीन, AB is equal to BC is equal to, देखो CD is equal to DA, and ये देखिए AC is perpendicular on BD। ये दो चीजें, ठीक है जी। एंड एक चीज आपकी और, बाइसेक्ट आपने बोला है, तो देखो ना, AO is equal to CO and BO is equal to DO। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपको देखो, ये दूसरी प्रॉपर्टी यहां ऐड करके लगा दी मैंने। ये देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में मैं आपका देखो, AO is equal to CO and BO is equal to DO। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके रोम्बस की। रोम्बस का मतलब ये नहीं जो रूम में बस गए उनको रोम्बस कहते हैं। ये तो एक सब्जेक्ट पे हमने काम किया। देखो ना, अब बी पे ये देखो, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू, वो देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका दिस इज द ABC। कोई शक? देखिए, अब अगर जरा A, देखो C, A, D, ये देखिए, ये 90 है, ये देखिए, और प्लस उसको देखिए, A B C 90। क्लियर? तो ना, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD में देखो आपका, अब ये आई हैव टू टाइप अगेन इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस डाटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, ट्राइंगल्स। आप चाहें तो ये तो आपको दिख रहा है ऐसे, आप चाहें तो इसको देखो ऐसे कर दें, ए, ये सी, एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, कुछ देखो, इसको अगर ऐसे देखने में किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो ये आप ऐसे इसको यू कर लो, ऐसे क्लियर। तो देखो ये कंटिन्यू आपका चलेगा, हाफ इंटू देखो बेस, पहले वाले ट्राइंगल का बेस देखिए आपका नाम AC इंटू हाइट देखो आपका DO प्लस हाफ इंटू इसका बेस देखिए आपका नाम AC एंड इसकी हाइट देखो आपका नाम DO एंड हाफ इंटू AC। आप देखो ये कॉमन आप ले सकते हैं,
सो ना ये इसका मतलब आपका एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हो गया. Now fully I am writing here. Now the area of rhombus, this ABCD is equal to, I have taken common half AC and half AC, and the DO plus BO is the remaining one. ये बचा हुआ ये है क्योंकि half AC is already out, which is known as the common area of rhombus ABCD is equal to half into AC into DO plus BO. DO plus BO is complete BD. So now this is BD. What is AC? Diagonal 1. What is D? कई देखो ये आपका फाइनली हो गया. कई ऐसे भी विद्वान पुरुष होंगे उन्होंने कहा ये तो वहां तो लिखा हुआ डायगोनल और यहाँ ये ऐसे क्या लिखा है. इसका मतलब देखो ये ABCD ऐसे बड़ा हाफ इनटू AC का मतलब डायगोनल और ये मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट कब बनता है जब मल्टीप्लीकेशन होती है. मल्टीप्लीकेशन का मतलब जब मल्टीप्लीकेंट एंड मल्टीप्लायर दोनों ही आपका मल्टीप्लाई होते हैं. तो ना देखो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. और कई इसमें क्या करते हैं देखिए ये तो आ गया आपका फाइनली आगे देखो कई टीचर इसको D1 लिख देते हैं स्मॉल d1 और कई इसको D2 लिख देते हैं. देखिए आपका नाम तो आप इसको और एरिया ऑफ rhombus ABCD is half into D1 into D2 भी आप इसको लिख सकते. Is it clear? Please do it.